हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं कैसे जब विक्रम बेताल को लेकर चलते हैं तो बेताल उन्हें एक और कहानी सुनाता है। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर था। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक साधु रहता था जिसका देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्या सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से वो मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए, चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकल कर आया। पहले तो वो खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वो लड़का वहीं तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि योगी को पहले क्यों रोना आया, फिर वो क्यों हंसा? राजा ने कहा, इसमें क्या बात है? वो रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वो नए शरीर में प्रवेश कर रहा था और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उससे लाया तो बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम बिना जरा से भी हैरान हुए मेरे सवालों के जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोच समझ कर उत्तर देना। किसी नगर में मांडलिक नाम का एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम था चंडीवती। वो मालव देश के राजा की लड़की थी। उसकी लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा, तुम लोग वन में छुप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने कड़ा मुकाबला किया पर अंत में वो मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंद्रसेन नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए निकल आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार ने अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाए तो तुम जिससे चाहना विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होंगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर ले। शाहूकार विवाह नहीं करना चाहता था पर बेटे की बहुत जिद करने पर वो राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने कहा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से, और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताइए, माँ बेटे के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? ये सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा पर जवाब न सूझा, इसलिए वो चुपचाप चलता रहा। बेताल ये देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और सब्र से बहुत खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकलकर जाता हूँ। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वो तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वो सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वो तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चले गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास पहुंचा।
अगर आप हमारे आगे की कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। हेलो दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं विक्रम और बेताल की कहानी के अंत पर। तो ये कहानी रोमांच और रहस्य से भरपूर। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए सुनते हैं इसका अंतिम भाग। राजा विक्रम जब मुर्दे को लेकर योगी के पास आया, योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने एक कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आह्वान कर उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए तो मैं भी झुका देता हूँ। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, ये योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, यदि आप मुझसे खुश है तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई है वो और 25वीं ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़े। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा राजन। ये कहता है बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेगा उनके पाप दूर हो जाएंगे। ये कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवाजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्द ही 7 द्वीपों के और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसके बाद शिवाजी अंतर्धान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वो सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते रहा। अंत में वो भगवान के पास चले गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही अच्छी रोमांच से भरपूर और रहस्यमय कहानी हमारे चैनल पर सुनते रहें। धन्यवाद।